बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सफ़रनामे में हम आपको एक ऐसे कंट्री में लेके जाने लगे हैं जहां जाते ही आप गूंगे बहरे और अंधे हो जाते हैं। पीएई की फ़्लाइट में हम कोई 10 लोग थे और सब के सब मॉन बुशो स्कॉलरशिप पे थे। मॉन बुशो इन्होंने एक एब्रीवेशन बनाई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, साइंस, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, यानी 4 मिनिस्ट्रीज़ को कंबाइन करके। और इसी तरह 2001 में एक और मिनिस्ट्री ऐड हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसको भी इसमें मर्ज कर देते हैं, जिसका नाम हो जाता है मोनबू कागाकुशो। और इसको फिर सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने मैक्स्ट के नाम से, MEXT के नाम से इसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ये दुनिया का बेस्ट स्कॉलरशिप है और अनकरीब एक वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे हासिल किया जाता है। तो हम 10 लोग जो ट्रैवल कर रहे थे, इसके अलावा उसी फ्लाइट में 2 और लोग भी थे जो हमसे सीनियर थे, जो उनको 2-3 साल जापान में हो चुके थे। उन्होंने हमें फिर गाइड भी किया है और उन्होंने जब बताया कि वहाँ मछली कच्ची खा जाते हैं लोग, तो हम बहुत हैरान भी हुए और भी बहुत सी उन्होंने हैरत अंगेज़ बातें बताईं। एक तवील और लंबा सफ़र करने के बाद जब हम नारिता एयरपोर्ट टोक्यो पहुँचे, तो जापानीज़ डेलीगेशन हमें वेलकम करने के लिए आया हुआ था। उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी और उन्होंने हमें कुछ अमाउंट भी दी येन में, ताकि जब तक हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलता उस वक्त तक हम गुजारा कर सकें। कुछ लोगों ने टोक्यो के आसपास ही जाना था, उनको गाइड कर दिया कि वो बस पे जाएंगे, टैक्सी पे जाएंगे या कोई ट्रेन लेंगे। और मैं और मेरा एक दूसरा साथी, हमारा सफ़र ज़रा लंबा था और हमने नेक्स्ट फ़्लाइट, लोकल फ़्लाइट लेनी थी जो अगले दिन रवाना होनी थी। तो उन्होंने हमारे लिए होटल में स्टे का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो खैर वो हमें सी ऑफ करके चले गए और होटल में उन्होंने चेक इन करवा दिया है। कुछ देर आराम करने के बाद जब हम एयरपोर्ट गए कुछ खाने पीने के लिए, तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि हम तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट पे हम जो भी बात बताते थे कि हमें फ़िश चाहिए या पोटैटो चाहिए, ज़ाहिर है हम इंग्लिश में पूछते थे, तो वो इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं समझ पाते थे। दूसरे रेस्टोरेंट गए, वहाँ भी यही मसला। तो बड़ी मुश्किल से हमें कुछ फ्रेंच फ्राइज़ नज़र आए, तो फिर हमने इशारे करके वो ली। हमने जल्दी महसूस किया कि हम जो बोलते हैं वो समझते नहीं और वो जो बोलते हैं वो हम नहीं समझते। वो जो मेन्यू देते हैं उसके ऊपर जापानीज़ में लिखा हुआ है, वो हम पढ़ नहीं सकते। जापानीज़ लैंग्वेज जस्ट लाइक पिक्चर्स, वो यूरोपियन लैंग्वेज की तरह नहीं है। जैसे जर्मन के वर्ड्स आप पढ़ भी सकते हैं, उनकी समझ आए या ना आए, लेकिन एट लीस्ट आप रीड कर सकते हैं। लेकिन जापानीज़ तो हम रीड भी नहीं कर सकते। तो खैर हमने बड़ी मुश्किल से कुछ हमें पोटैटोज़ वगैरह मिले और हमने खा के गुजारा किया है। इवन कि उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि फ़िश, वाटर, एयरपोर्ट का क्या मतलब है। यानी इतने सिंपल वर्ड्स भी वो नहीं समझ पा रहे थे। तो खैर हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह पड़ी हुई थी, उससे गुजारा किया है। और जिस होटल में हमारा स्टे था वहाँ चेक किया, वहाँ मेन्यू हमें इंग्लिश में मिल गया, लेकिन उन आइटम्स की भी हमें कोई समझ नहीं आ रही थी। खैर बहुत मुश्किल से समझ इस बात की नहीं आ रही थी कि हमें नहीं पता था कि ये हलाल है, हराम है, क्या सूरत हाल है। और जब हम उनसे कुछ पूछते थे तो वो कुछ बता नहीं पाते थे, या बताते थे हमें समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो सिर्फ जापानीज़ ही समझ पा रहे थे। रेस्टोरेंट में भी यही सिचुएशन। तो खैर अगले दिन हमने जैसा तैसा भी हमें नाश्ता मिला, हमने किया और एयरपोर्ट से हमने फ़्लाइट ली। मैंने कुमामोतो आना था। कुमामोतो एयरपोर्ट पे जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफेसर ने हमें वेलकम किया और वो हमें कोस्टर में ले गया। वहाँ बहुत से और भी स्टूडेंट्स हमारी तरह से आए हुए थे, मुस्लिम कंट्री से। और कोस्टर चलनी शुरू हो गई, रास्ते में उसने हमसे गपशप लगानी शुरू कर दी। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और उसने हम सब के इंट्रोडक्शन किए, साथ साथ वो नोट भी करता जा रहा था। जब उसने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया जुल्फ़िकार हबीब, तो उसने कहा जुल्फ़िकालू। तो मैंने कहा नहीं जुल्फ़िकार, ओ जुल्फ़िकालू। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये जापानीज़ में प्रोनाउंसिएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही साउंड हैं जो वो नहीं कर पा रहे। जैसे हबीब, बे पे हमने रुकना है, लेकिन वो सिर्फ बा, बी, बू, बे, बो, सिर्फ ये प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने उसका नोट किया हबीबू, जुल्फ़िकालू हबीबू। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने मेरा अच्छा खासा नाम बिगाड़ के रख दिया है। तो खैर वो सफ़र हमारा हुआ और उन्होंने रास्ते में हमें गाइड किया कि कल आपकी ओरिएंटेशन भी है, 9 बजे ओरिएंटेशन है। और जब हमारा वहाँ पे अराइवल हुआ
तो हमारे पास बैगेज थे, लगेज थे, सबके पास बहुत हैवी हैवी। वो छोटे छोटे जैपनीज़ लड़के लड़कियाँ उन्होंने उठाए और वो कोई 5th फ्लोर पे मेरा रूम था, वो वहाँ पे ले गए। कि यानी एक तरह का हमारा वो वीआईपी टाइप का प्रोटोकॉल था जो उन्होंने हमें दिया है। वहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं था, कोई बांग्लादेशी नहीं था। उन्होंने हमें बताया कि एक पाकिस्तानी को हम जानते हैं, हमने उन्हें बताया हुआ है कि आपने आना है। तो उसका वो वेट भी करते रहे, लेकिन वो बहरहाल नहीं आया। तो खैर उनके जापानीज़ डेलीगेशन ने मुझे कमरे में अपना सामान वगैरह पहुँचा के उन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलते हैं, आपने जो भी ज़रूरी शॉपिंग करनी है हम आपकी हेल्प कर देंगे। उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। खैर हम गए, एक शॉपिंग सेंटर पे गए। मुझे जिन चीज़ों की समझ आई, अंडे, योगर्ट, ब्रेड वगैरह मैंने लिए और कुछ मुख्तसर सामान लेके कमरे में आ गए। उन्होंने बताया कि 9 बजे कल आपकी इस रूम में ओरिएंटेशन होगी। हम ओरिएंटेशन के लिए 9 बजे वहाँ जमा हो गए। तो हम देख रहे हैं कि एक स्टेज है, उस स्टेज पे बहुत सी बास्केट्स रखी हुई हैं। किसी में उन्होंने किचन ट्रैश वगैरह डाली हुई है, किसी में कैन डाले हुए हैं, किसी में बोतलें डाली हुई हैं। एक जगह पे उन्होंने अखबारों का बंडल बना के उसको टाई किया हुआ है। कपड़ों की एक गठड़ी बनाई हुई है। तो खैर एक ऑफिसर टाइप उन्होंने टाई शाई लगाई हुई और बाऊ शाऊ बने हुए। तो वो वहाँ पे स्टेज पे आए और लेकिन वो जैपनीज सिर्फ बोल रहे थे और साथ एक ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट कर रही थी इंग्लिश में। उन्होंने हम सबको कैलेंडर भी दिए। उस वो बड़ा कलरफुल कैलेंडर था जिसमें डेट्स के साथ कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई थी और वो वही पिक्चर थी जो स्टेज पे उन्होंने रखी हुई थी मुख्तलिफ बास्केट्स उसकी। यानी वो शो कर रही थी कि ये कैन हैं, ये बोटल्स हैं, ये किचन ट्रैश है वगैरह वगैरह और ये बड़ी आइटम्स हैं। उनकी ओरिएंटेशन में कोई 90% पार्ट सिर्फ क्लीनिंग के ऊपर था और क्लीनिंग के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था। उन्होंने बताया कि ये कैन है, जब आपने इसको डिस्पोज ऑफ करना है, इसको धोना है, इसको ड्राई करना है, इसकी जो नोच है उसको किचन गार्बेज में फेंकना है और ये कैन इस गार्बेज में आ जाएगा। फिर उन्होंने पेट बॉटल दी। पेट बॉटल के उन्होंने 3 हिस्से किए। उसको कहते पहले इसको धोना है, इसको सुखाना है, इसका जो कैप है ये इस बास्केट में, इसका जो ऊपर रैपर होता है वो दूसरी बास्केट में और ये बोतल है ये तीसरी बास्केट में जाएगी। हम तो सर पकड़ के बैठ गए, इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, फिर उन्होंने बताया कि इसकी जो टाइमिंग है वो भी फिक्स है। आपने रात 8 बजे से पहले पहले फ़लाँ जगह पे इसको फेंकना है और वहाँ फेंकने की जगह भी डिफरेंट हैं। वो ये वाली आइटम जो है जो फ़लाँ जगह पे, ये वाली आइटम फ़लाँ जगह पे। और कैलेंडर के ऊपर जो पिक्चर बनी हुई थी उसमें बताया हुआ था कि किस दिन आप कौन सी चीज़ डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। यानी ये अलाउ नहीं है कि किसी वक्त कोई भी शय आप फेंक दें, आपने कैलेंडर को फॉलो करना है। उस ऑफिसर ने अपना तारुफ करवाया कि मेरा नाम यामागुची है और मेरा नीचे ऑफिस है। उन्होंने फिर हमें ऑफिस दिखाया भी। अच्छा ऑफिस बना हुआ था, कंप्यूटर, एयर कंडीशन, फ़ोन शोन सारा कुछ वहाँ पे मौजूद था। आपको किसी शय की ज़रूरत हो आपने मेरे ऑफिस आना है, मुझे बताना है। तो खैर हमने उनका ऑफिस देखा और कॉमन रूम देखा और उसके बाद ओरिएंटेशन सेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे जब मैं नीचे आया तो वो हम देख रहे हैं कि वो आदमी उधर कॉमन रूम में डस्टिंग भी वही कर रहा है। मैंने अपने साथी से कंफर्म किया, कहता है ये वही यामागुची लग रहा है। यूनिवर्सिटी गए, लैंग्वेज क्लासेस ली और वापस जब हम आए तो वो आदमी एक जगह पे माली का काम कर रहा है। हमें फिर अपनी आंखों में यकीन नहीं आया कि ये सेम पर्सन है या डिफरेंट है। तो मेरे साथी ने बताया नहीं ये तो वही लग रहा है, ये यामागुची ही है। वहाँ मेरा स्टे 6 महीने का था। 3 महीने में मेरी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो गए और मुझे अलाउ किया कि आप अपनी फैमिली लेके आ सकते हैं। उन्होंने मुझे फैमिली अपार्टमेंट भी उसी हॉस्टल में दे दिया है और फैमिली आ गई। एक दिन मेरी वाइफ कहती है कि किचन के जो ड्रेन है ना वो ये बंद हो रहा है, पानी जमा हो रहा है, तो आप अपने उधर ऑफिस में जाते हुए बताते जाइएगा। तो खैर मैं गया तो वही जो यामागुची था, तो वहाँ सा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम साहब कहते हैं ना, जमील साहब, काशिफ साहब। तो वहाँ सा लफ्ज़ SAN यूज़ किया जाता है रिस्पेक्ट के लिए। तो कहते हैं आप यामागुची सा को बता दीजिएगा। खैर मैं नीचे गया और उसको बताया कि किचन का सिंक बंद है, किसी को भिजवा दीजिएगा उसको ठीक कर लें। तो मैं जापानीज़ क्लास लेने चला गया। वापस मैं आया और अपने अपार्टमेंट में तो वाइफ कहती हैं कि ये तो वही आदमी था जो जिसको आप कहते कि ये नीचे बैठा होता है, ऑफिसर है। तो उसी के पास एक थैला सा पकड़ा हुआ था, उसमें से औजार निकाले, ये सिंक खोला और उसको ठीक कर दिए। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस एक यामागुची सा से 4 काम ले रहे हैं। माली का काम भी यही कर रहा है,
प्लम्बर का काम भी यही कर रहा है, क्लीनिंग का काम भी यही करता है और ऑफिसर भी यही है, वही टाई शाई लगा के ये ऑफिसर बन के बैठ जाता है। तो 4 लोगों का काम एक से लिया जा रहा है, यानी 4 in 1। तो ये मेरे कुछ स्टार्ट के दिन से जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बातें बताएंगे। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।